नहीं वो और उनकी पॉलिसीज़ तो यही है कि मुसलमानों को क्रश किया जाए, दोनों की एक ही पॉलिसी है। अब फ़िलहाल तो वो क्योंकि कैंपेन चल रही है तो वो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप आज अपर हैंड। आपने कहा कि दोनों की पॉलिसीज एक जैसी हैं कि मुस्लिम्स को क्रश किया जाए, तो मुस्लिम्स क्यों क्रश हो रहे हैं? जबकि देखा जाए तो हमेशा मुस्लिम्स ही जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई भी दिखाई नहीं देती हैं, जबकि इंडियंस क्रिश्चियंस जो बाकी हैं वो सारे के सारे एक दूसरे की तरफ सपोर्टिव भी नजर आते हैं। वाई मुस्लिम्स ऑलवेज सेज कि भाई हम ही मजलूम हैं और हमारे ऊपर ही जुल्म सितम हो रहे हैं? देखें जी, इंडिया पूरी दुनिया में अगर आप उसको रकबे के लिहाज से देखें तो वो तीसरा चौथा कंट्री बनता है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो वो तीसरे चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडिया ने तरक्की की है, वो उनकी इकानमी पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो उसी के साथ जाएंगे जिनके साथ उनको फ़ायदा है। हम उस जगह पे अभी नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जाएंगे, उस जगह पे भी पहुंचेंगे। हम भी हमारा जो जिस जगह पे हम हैं, हम लोग मजबूरी हैं सबकी, लेकिन अभी हम अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वो मुकाम भी मिलेगा और पाकिस्तान का एक सबकी मजबूरी भी बनेगा इंशाल्लाह। बात करेंगे कमाला हारिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। कमाला हारिस एक इंडियन ओरिजिन हमें नज़र आ रही हैं। सर, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आएगा या एक बार फिर से एक इंडियन बाजी मार जाएगा और प्रेसिडेंट बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? जी, वट एवर इट इज़, पाकिस्तान का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों एक ही कंडीशन के, दोनों एक ही तरह के वो हैं, उनकी अपनी तबीयत दोनों की एक ही उनकी, और वो जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो ऑलरेडी पहले से उनके दिमाग में होती है, तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने का, जिसकी वजह से हम इतने ईगर नहीं हैं, हम नहीं उनको इतना ज़्यादा गौर से देख रहे। पर बहरहाल दोनों का मुकाबला बहुत 50-50 है। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड जीत जाएगा। डोनाल्ड जीत जाएंगे? हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंडियंस ऐसे देखे हैं जो कि सीईओज नज़र आ रहे हैं हमें डिफरेंट कंपनीज के अंदर, एंड इंटरनेशनली इंडियंस का काफ़ी रोब और दबदबा नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, जाहिर है इंडिया का वो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इंडियन गवर्नमेंट का भी। वहाँ पे इंडियन की वो जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, तो जाहिर है वो थोड़ा सा एडवांटेज तो है। बट इवन देन मेरा ख्याल है लोग प्रेफर करेंगे, वहाँ के लोकल जो है ना, डोनाल्ड को प्रेफर करेंगे। और वो दूसरी बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड जो है वो एंटी वॉर उसकी पॉलिसी होती है। एग्जैक्टली अभी जैसे इस्राइल एंड फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, गजा का इशू चल रहा है, हिज़्बुल्लाह का इशू चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इफ़ आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो मैं इसको चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूं, जबकि कमाला हारिस ने सिर्फ अभी तक एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई इस वॉर को रोक देना चाहिए। हाँ, नहीं वो और उनकी पॉलिसीज़ तो यही है कि मुसलमानों को क्रश किया जाए, दोनों की एक ही पॉलिसी है। अब फ़िलहाल तो वो क्योंकि कैंपेन चल रही है तो वो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप आज अपर हैंड। आपने कहा कि दोनों की पॉलिसीज एक जैसी हैं कि मुस्लिम्स को क्रश किया जाए, तो मुस्लिम्स क्यों क्रश हो रहे हैं? जबकि देखा जाए तो हमेशा मुस्लिम्स ही जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई भी दिखाई नहीं देती हैं, जबकि इंडियंस क्रिश्चियंस जो बाकी हैं वो सारे के सारे एक दूसरे की तरफ सपोर्टिव भी नजर आते हैं। वाई मुस्लिम्स ऑलवेज सेज कि भाई हम ही मजलूम हैं और हमारे ऊपर ही जुल्म सितम हो रहे हैं? ये हमारी बदकिस्मती है, मुसलमानों की जो पॉलिसी है वो जो दुनिया ने देखा है, ज़्यादातर ये जो दहशत गर्दी करते हैं लोग, तो उसकी वजह से आमतौर पे लोग ख़िलाफ़ हैं मुसलमानों के। लेकिन सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, मोस्टली बहुत समझदार भी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उसी वजह से ख़िलाफ़ है मुसलमानों के कि वो जो पहले मुसलमानों को वो क्रश करते हैं, तो उसका जो रिएक्शन आता है तो वो जाहिर है कि फिर वो भी ख़िलाफ़ होते हैं यूरोप के। अगर आपके पास अमेरिकन सिटीजनशिप होती है, आप किसको वोट कास्ट करते, कमाला हारिस या डोनाल्ड ट्रंप? मेरा ख्याल है उसका ये जो पॉइंट है ना डोनाल्ड का कि मैं वॉर ख़त्म करा दूंगा, उसको देखते हुए आई विल वोट फॉर हिम। हाँ सर, बात करेंगे इंडियन ओरिजिन्स की। जितने भी हमें नज़र आते हैं वो सीईओज़ की पोस्ट पे नज़र आते हैं, चाहे यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, इंडियंस हर जगह पर छाए हुए नज़र आते हैं। अगर अब भी देखा जाए तो
यूएसए के अंदर हमें दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर इंडियन ओरिजिन कमाला हारिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार भी इंडियन ओरिजिन लेडी बाजी मार जाएंगी? जी देखें, इंडियन कम्युनिटी उधर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यूएसए के अंदर, और नो डाउट उसकी वजह भी ये है कि उनका जो उनके अपने जो इंडियंस के वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं, उनके काम बहुत ज़्यादा, उसकी एक दूसरी रीज़न ये भी है कि वो मतलब कम प्राइस के ऊपर भी लेबर वो काम करती है, और सेकंड उनकी हर चीज़ वहाँ पे ब्रांड उनके चल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पे, इस वजह से उनकी कम्युनिटी भी ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक उसके इलेक्शन का तल्लुक है वो नहीं जीत सकेगी, क्योंकि ट्रंप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ट्रंप इलेक्शन अगर तो फेयर इलेक्शन हुआ तो ट्रंप जीत जाएगा। फिर इलेक्शंस की आपने बात की, साथ में एक और मुद्दा नजर आता है, इसराइल, फ़लस्तीन, हज़बुल्लाह, ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर ट्रंप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, आई एम गोइंग टू एंड द वॉर, मतलब मैं जंग को ख़त्म कर दूंगा। जबकि कमाला हारिस ने बात की है कि इस जंग को ख़त्म होने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड है। एंड आपने कहा कि वहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हिंदू ही सपोर्ट नहीं कर रहे इस बार कमाला हारिस को। जी इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो इसराइल लॉबी और अमेरिका लॉबी वो सारे जॉइंट हैं, वो इकट्ठे हैं, तो वही अमेरिकन उसी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली वो जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिकन उसी तरफ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नारा होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका के ताल्लुकात आपके सामने हैं, और क्या कुछ देखने को मिलेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बनते हैं या कमाला हारिस बनती हैं? तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है। पाकिस्तान अभी हम अपने एक ब्लॉक में जा रहे हैं जिसमें चाइना, रशिया और सारे हम ममालिक शामिल हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी अमेरिका हमारे ऊपर असरअंदाज हो सके। इंडिया की क्या वजूहत है कि इंडिया हमेशा अमेरिका को एक अच्छी खासी टक्कर देता है, टसल रहती है उसकी अमेरिका के साथ, एंड डेफिनेटली चाइना को भी टसल दे रहा है, जबकि हम चाइना को अपना भाई मानते हैं, पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं। सेकेंडली इंडियंस की इतनी ज़्यादा फेमस होने की क्या वजह नज़र आती है आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्पेशली उनकी जो करेंसी है वो आप देख लें, ब्रिक्स के अंदर भी सुनने में आया है कि इंडियन करेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। देखें जी, इंडिया पूरी दुनिया में अगर आप उसको रकबे के लिहाज से देखें तो वो तीसरा चौथा कंट्री बनता है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो वो तीसरे चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया ने तरक्की की है, वो उनकी इकानमी पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो उसी के साथ जाएंगे जिनके साथ उनको फ़ायदा है। हम उस जगह पे अभी नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जाएंगे, उस जगह पे भी पहुंचेंगे। हम भी हमारा जो जिस जगह पे हम हैं, हम लोग मजबूरी हैं सबकी, लेकिन अभी हम अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वो मुकाम भी मिलेगा और पाकिस्तान का एक सबकी मजबूरी भी बनेगा इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी डेफिनेटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, थर्ड टाइम अपना टेन्योर पूरा करने के लिए आए हैं, एंड सेकेंडली अगर उनकी पहुंच की बात की जाए तो हर एक मुल्क ने उनको इनवाइट किया है, क्या रशिया है, क्या इटली है, एवरी वन इज़ इनवाइटिंग नरेंद्र मोदी। एंड क्या लगता है आपको, रिसेंटली जयशंकर भी पाकिस्तान को विजिट करके गए हैं, तो कुछ ताल्लुकात कदरे बेहतर पाकिस्तान के साथ नज़र आएंगे इंडिया के? देखें, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात तो हर सूरत में बेहतर होने चाहिए, क्योंकि आप वही बात है कि आप दोस्त तो किसी स्टेज पे चेंज कर सकते हैं, आप पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो पड़ोसी रह रहे हैं तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इंडिया पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने जो मामलात हैं, अपने सारे इनको दोस्ताना माहौल में जाना पड़ेगा और इनको एक जगह पे एक पिच पे चलना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर पाकिस्तानियों को जैसे बिहेव किया जाता है इन द फॉरेन कंट्रीज़, और इंडियन लोगों को जैसे बिहेव किया जाता है, मतलब उनको इतनी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, तो पाकिस्तानी कब इतनी उसके हामिल होंगे? पाकिस्तान को हमेशा डिपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हम, चाहे दुबई है, चाहे सऊदीया है, चाहे कहीं पर भी हैं। देखें, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिया है वो टेररिज्म ने दिया है। टेररिज्म की वजह से हमारी इकानमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, हमारी फोर्सेस को पहुंचा है, हमारी जो हमारा मतलब हमारी जो बाकी कंट्रीज़ की ओवरऑल जो कंडीशन थी, जो सूरत हाल थी, वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में उसको नुकसान हुआ है। तो हमारे टूरिज़म को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई वक्त था कि यहाँ पे गोरे सारे आते थे हमारे शुमाली इलाका जात को देखने के लिए, तो अभी डरते हुए आते ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ें हमें नुकसान दी हैं इन्होंने, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा और वक्त आएगा बहुत जल्दी। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह, और इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया इस वक्त उनका टारगेट है, वो दुनिया की चौथी पाँचवीं करेंसी इकानमी पोजीशन पे जा रहे हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल 2030 को टारगेट किया हुआ है, और वो उसको वो मेरा ख्याल है वो उसको वो अचीव भी कर जाएंगे जो नज़र आ रहा है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।